Hi everyone. Today we will explore resistance, current and voltage using a simple circuit with 50 ohm resistor. ओम्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। V इजिकल टू आई आर और प्रोपोर्शनेट में I इजिकल टू वी बाई आर और R इक्वल टू वी बाई आई। V वोल्टेज होती है, I करंट, R होता है रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। V होती है हमारी वोल्टेज, उसके लिए हमारे पास एक DC रेगुलेटर सप्लाई है जिससे हम वोल्टेज देंगे। ये रियोस्टेट है जो रेजिस्टेंस देगा 50 ओम की, और ये एमीटर है जो हमें करंट के बारे में बताएगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट में जैसे ही मैं 20 वोल्टेज दूंगा, इसको मैं 20 वोल्टेज पे सेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी आर सेटिंग इट टू 20 वोल्ट। तो ये जो मेरी वोल्टेज की वैल्यू है ये 20 वोल्ट है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ B इक्वल टू 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो मैंने इस सर्किट में जोड़ी है 50 ओम की रेजिस्टेंस मैंने इसमें जोड़ी है। तो अगर मुझे करंट निकालना है, दैट मीन I, तो वो होगा V बाई आर, मीन्स 20 डिवाइड बाई 50, जो कि मेरा आपको पता है आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब आप इसमें देखिए कि एम्पियर में कितना आ रहा है, 0.400 एम्पियर। तो मैंने जो सेटअप ये बनाया है, और इस एनालॉग मीटर में भी आप देखिए 0.4 आ रहा है, 0.5 से 1 पॉइंट कम है, 0.4 करंट आ रहा है। तो ये तो जो मेरी वैल्यू निकली है, करंट की वैल्यू निकली है। अगर मैंने वोल्टेज निकालनी है और मुझे करंट और रेजिस्टेंस पता है, इसमें क्या होगा, मेरी जो करंट है, करंट की वैल्यू आ रही है 0.4, रेजिस्टेंस जो मैंने सर्किट में जोड़ी है 50 ओम। तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि मेरी वोल्टेज आनी चाहिए 20 और यहाँ पे मेरी वोल्टेज आ रही है 20। तो ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें आपको एक पावर सप्लाई चाहिए, एक रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर चाहिए, और एक वेरीफाई करने के लिए करंट मीटर चाहिए। अगर डिजिटल पावर सप्लाई है तो आपको करंट यहीं पर पता लग जाएगा। अब इस सर्किट को हमने जोड़ना कैसे है, पॉजिटिव टर्मिनल की वायर को पॉजिटिव में लगाना है, नेगेटिव टर्मिनल की वायर को रियोस्टेट के इस पार्ट में लगा देना है, और दूसरी तरफ से नेगेटिव वायर को रियोस्टेट के इस तरफ लगा देना है। तो ऐसे ये हमारा ओम्स लॉ का सर्किट बन जाएगा। अभी मैंने आपको एक वैल्यू सेट करके दिखाई है। अगर मान लो मैं वोल्टेज 20 की जगह 25 कर देता हूँ, अभी वोल्टेज को मैं आपको 25 सेट कर देता हूँ, तो मेरा करंट कितना होएगा। ये वोल्टेज मैंने सेट कर दी है 25 और रेजिस्टेंस मेरी है 50। तो ये कितना आएगा 0.5, मीन्स मेरा जो करंट है I है वो 0.5 आना चाहिए, और आप इसमें देखिए 0.5 ही आ रहा है। ये मीटर में भी देखिए 0.5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो ये हमारा सिंपल सा एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट और रेजिस्टेंस के। हमारी वोल्टेज कितनी आएगी ये डिपेंड करता है कि हमारा करंट कितना जा रहा है और रेजिस्टेंस कितनी फ्लो कर रही है। उसको मल्टीप्लाई करके हमारी वोल्टेज निकल जाएगी। तो ये मैंने आपको ओम्स लॉ का एक सिंपल तरीका समझाया है सिर्फ 5 मिनट में। थैंक यू।